बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक गोलघर 236 साल पुराना हो गया। पटना आने वाले पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना है। हर कोई गोलघर को देखना चाहता है। गोलघर का निर्माण कार्य वर्ष 1786 में पूरा हुआ था। अभी यह पटना का ऐतिहासिक धरोहर बन गया है। हर लोगों के जेहन में ये सवाल उठता है कि आखिर गोलघर का निर्माण क्यों कराया गया। तो आपको बता दें कि अंग्रेजों ने अनाज के भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण कराया था। इसके बाद यह ऐतिहासिक स्मारक पटना की पहचान बन गया। वर्ष 1770 में आए भयंकर सूखे के दौरान करीब 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे, जिसके बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस अकाल का एक अस्थायी समाधान तलाश रहे थे। तभी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस को 20 जनवरी 1984 को खदानी के एक कारोबारी जेपी ऑरियल को एक बड़ा अन्न भंडारण बनाने की सलाह दी थी, जिसके बाद गवर्नर जनरल ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई। गोलघर के निर्माण की जिम्मेवारी ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गॉरिस्टन को सौंपी गई। कप्तान जॉन गॉरिस्टन ने अनाज के भंडारण के लिए गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 से शुरू किया। ब्रिटिश फौज के लिए इसमें अनाज सुरक्षित रखने की योजना बनाई गई। इसका निर्माण कार्य महज 28 साल में ब्रिटिश राज्य में 20 जनवरी 1786 को पूरा किया गया। इसमें एक साथ 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता है। गोलघर के निर्माण में सीमेंट पिलर्स का उपयोग किया गया। इसकी ऊंचाई 29 मीटर एवं दीवारों की मोटाई 3.6 मीटर है। इसके साथ ही गोलघर के शिखर पर 3 मीटर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही गोलघर के ऊपर 2.7 फीट व्यास का छिद्र है, जहां से इसके अंदर अनाज डाला जाता है। गोलघर के शीर्ष पर जाने के लिए 145 सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। गोलघर के निर्माण के बाद इसमें खामियां सामने आने लगी थी। इसमें दरवाजे भीतर की ओर खुलते हैं। इसके चलते इसे कभी पूरा भरा नहीं जा सकता। दूसरी खामी यह है कि गर्मी के कारण इसमें अनाज जल्दी सड़ जाते थे, लिहाजा इसे बनाने के उद्देश्य से पूरा नहीं हो सका। इसमें कभी अनाज संग्रह ही नहीं किया गया। तब अंग्रेजों ने इसकी खामियों को मूर्खता कहा था। आपको बता दें कि वर्ष 2011 में गोलघर की दीवारों में दरार दिखने लगी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने इसके संरक्षण का निर्णय लिया था। इसके संरक्षण की जिम्मेवारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंपा गया। गोलघर में कुल 145 सीढ़ियां हैं। गोलघर को 1969 में राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। यह स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। इसके निर्माण में कहीं भी स्तंभ नहीं है। गुंबदाकार आकृति के कारण इसकी तुलना 1627 से लेकर 1655 में बने मोहम्मद आदिम शाह के मकबरे से की जाती थी। गोलघर के अंदर एक आवाज 27 से 32 बार प्रतिध्वनि होती है। यह अपने आप में अद्वितीय है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।